right use of putting in marks, points and stops in writing is called punctuation. बोलते हैं कि punctuation क्या है कि वह शब्द है जिसमें putting in marks को, points को और stop in writing लिखने के तरीके को punctuation कहते हैं. The right use of putting in marks, points, stop in writing is called punctuation. Example के थ्रू समझाती हूँ. जैसे the cow said the master is a useful animal. इसमें इसका मतलब है कि गाय ने कहा कि जो मास्टर है वह यूजफुल एनिमल है. ये कोई वर्ड नहीं बना हमारे पास, कोई सेंटेंस नहीं बना. तो जो हमारी पंक्चुएशन का राइट एग्जांपल है वो है द काउ said the master is a beautiful animal. कि मास्टर ने कहा कि जो काउ है वो एक यूजफुल एनिमल्स है. क्योंकि इस सेंटेंस में हमने करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स को यूज किया है और यहाँ पे हमने पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं किए थे, इसलिए दैट इज राइट एग्जांपल. मार्क्स और पंक्चुएशन. और मैं आपको वन बाय वन जो पंक्चुएशन के मार्क्स हैं उनके बारे में बताऊंगी. सबसे पहले हमारे पास फुल स्टॉप. फुल स्टॉप मीन्स कि जैसे हम छोटी सी बिंदी लगाते हैं उसको फुल स्टॉप कहते हैं. कोमा, छोटी सी बिंदी लगा के नीचे से वन, छोटा सा वन बना के उसको कोमा कहते हैं. थर्ड है सेमीकोलन. सेमीकोलन होता है कि जैसे ऊपर बिंदी लगा के नीचे छोटा सी टेल लगा देनी. फोर्थ है कॉलन, दो बिंदियां लगानी है ऊपर नीचे. मार्क्स ऑफ इंटेरोगेशन जिसको हम क्वेश्चन मार्क्स बोलते हैं उसको मार्क्स ऑफ इंटेरोगेशन भी कहते हैं. ये उसका सिक्स है हमारे पास मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन. वन बना के नीचे बिंदी लगा देनी, एक्सक्लेमेशन का निशान है ये. एपोस्ट्रोफी, ऊपर को एक छोटा सा कोमा लगाना है. हाइफन, डैश, छोटी सी डैश होती है उसको हाइफन कहते हैं. इन्वर्टेड कोमा, दोनों तरफ कोमे लगाने. लास्ट है कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर सबसे पहले मैं आज आपको कैपिटल लेटर के बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि कैपिटल लेटर क्या है. When we start a new sentence to write capital letter, बोलते हैं कि जब भी हम कोई नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से करते हैं. कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले जो हमारा कैपिटल लेटर होता है वो हमेशा बड़ा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, कैपिटल लेटर. जैसे द बॉयज आर शूटिंग, जो द बॉयज है वो जो द है हमारे पास उसका टी क्या आएगा, कैपिटल आएगा. जैसे काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, काउ का जो सी होगा वो हमारे पास कैपिटल आएगा. नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट रूल है कैपिटल लेटर्स का. एवरी लाइन ऑफ पोइम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर. बोलता कि जो प्रत्येक पॉइंट्स होती है उसका जो पॉइंट्स होती है उसकी जो प्रत्येक लाइन होती है उसका जो लेटर होता है फर्स्ट वो भी कैपिटल लिखा जाता है. एवरी लाइन ऑफ पॉइंट्स स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर. बोलता है कि जो पॉइंट की प्रत्येक लाइन होती है उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको बड़ा लिखना है, कैपिटल लिखना है. एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस लाइफ इज फुल ऑफ केयर. जो इस लाइन का जो फर्स्ट वर्ड है वो हमारे पास डब्ल्यू है, तो मेरे डब्ल्यू है वो बड़ा लिखा. और नेक्स्ट है वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड शेयर. और जो नेक्स्ट लाइन थी हमारी पोएम की वो थी वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड शेयर. तो जो उसका वी का डब्ल्यू है वो हमारे पास क्या आया, कैपिटल आया. थर्ड रूल है इसका, राइट
first letter capital of proper noun and proper adjective. Proper noun, noun क्या है? जिसमें जैसे किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग्स का नाम है ना, तो उसको प्रॉपर नाउन होगा वो। तो बोलता है कि राइट फर्स्ट लेटर कैपिटल, बोलता है कि वो लाइन लेटर कैपिटल लिखना है जिसमें जो प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव होंगे। तो जैसे हमारे पास प्रॉपर नाउन है दिल्ली, तो दिल्ली का जो डी है वो हमारे पास क्या होगा? कैपिटल होगा। इंडिया, तो इंडिया का आई होगा जो वो हमारे पास क्या होगा? कैपिटल होगा। मोहन, मोहन का जो एम होगा वो हमारे पास क्या होगा? कैपिटल होगा। मोहित, मोहित का जो एम होगा वो हमारे पास क्या होगा? कैपिटल होगा, एक्सेट्रा। अब प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या आएगा? जैसे इंडियन, तो इंडियन का जो आई होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। रशियन, रशियन का जो आर होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। फ्रेंच, फ्रेंच का जो एफ होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। तो उसमें क्या है कि जो फर्स्ट लेटर वो कैपिटल लिखना है जो प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव होंगे। फोर्थ रूल है हमारे पास, फॉर ऑल नाउन एंड प्रनाउन विच यूज्ड फॉर नेम ऑफ गॉड, मतलब प्रत्येक नाउन और प्रनाउन जिसमें गॉड का नेम यूज हो वो वर्ड हमने कैपिटल लिखना है। प्रत्येक नाउन और प्रनाउन which used for name of God, like always trust in God and never hate his creation. Noun हमारे पास है his और God हमारे पास है। तो इसमें क्या बोला था? pronoun कि जो भी प्रत्येक नाउन और प्रनाउन और नाउन एंड प्रनाउन विच यूज फॉर नेम ऑफ गॉड। तो एग्जाम्पल क्या हुआ इसका? ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड, नेवर हेट हिज क्रिएशन। देन फिफ्थ है राइट फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑफ इनिशियल्स एंड एब्रिविएशंस। like J.R. Sharma, J.R. Sharma, जैसे जनक राज शर्मा, तो हमने इनका फुल नेम ही लिखा तो J.R. शर्मा लिख दिया। MLA, SDO, SHO एक्सेट्रा ऐसे लिखना है इनका। 6th रूल है राइट फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑफ ईच हेडिंग, मतलब कि फर्स्ट लेटर जिसका हेडिंग कैपिटल हो, प्रत्येक हेडिंग उसका कैपिटल हो। एग्जाम्पल द थर्स्टी क्रो, द होली गीता, वैल्यू ऑफ न्यूज़पेपर। जैसे द थर्स्टी क्रो स्टोरी है, मोरल ऑफ स्टोरी है ना, तो THE, तो जो T है इसका वो कैपिटल होगा। थर्स्टी जो T होगा वो कैपिटल होगा। क्रो होगा वो C होगा, कैपिटल होगा। जो C है वो हमारे पास कैपिटल होगा। नेक्स्ट है जैसे द होली गीता, तो जो उसका T होगा वो कैपिटल होगा। होली का H कैपिटल होगा। G, गीता का G कैपिटल होगा। मीन्स कि जो हमारे पास हेडिंग, जो इसके हेडिंग होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? कैपिटल लेटर में से होंगे। 5th रूल है राइट फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑफ इनिशियल एंड नेक्स्ट है हमारे पास राइट फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, रिवर्स, नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, नेम ऑफ days, months, name of language, name of subjects, name of festival। जैसे the name of, वो बोलता है कि राइट फर्स्ट लेटर कैपिटल
इसका फर्स्ट लेटर है जो वो कैपिटल बताना है, जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स का। तो इसका एग्जांपल होगा द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इसका देखो टी जो कैपिटल होगा, एफ भी कैपिटल होगा, डब्ल्यू भी कैपिटल होगा और वॉर भी कैपिटल होगा डब्ल्यू का। और जो हम आगे बताया पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कांग्रेस होगी, जनता पार्टी होगी। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बताई हैं तो उसमें हो गया द ताजमहल, द रेड फोर्ट। और इसमें बताया रिवर्स बताई हैं, सतलुज होगी, गंगा होगी, जमुना होगी। और इसमें बताई है आगे नेक्स्ट बताया था हमें जैसे न्यूज़पेपर्स हो गए पंजाब केसरी, द ट्रिब्यून। और डेज हो गए मंडे जैसे, और मंथ्स हो गए जैसे मार्च। लैंग्वेजेस होगी हिंदी और जैसे इंग्लिश और उर्दू, ये सब लैंग्वेजेस होगी। और सब्जेक्ट्स होंगे जैसे साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। और नेक्स्ट फेस्टिवल्स होंगे जैसे दिवाली, होली एक्सेट्रा। ये किसमें आए? इसका जो हमारा जो फर्स्ट लेटर होगा, जो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, इसका जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। सेकंड है हमारे पास फुल स्टॉप। पहले तो हमने बता दिया था आपको कि कैपिटल लेटर्स में कैसे कैसे लिखना है। और नेक्स्ट आया सेकंड हमारे पास फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कैसे करते हैं? जैसे बिंदी लगा दी छोटी सी, उसको हम क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ईच सिंपल एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। बोलता कि जो फुल स्टॉप को हमने वहां पुट करना है एक सिंपल सेंटेंसेस में और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। फुल स्टॉप को हमने कहाँ यूज करना है? सिंपल सेंटेंस के लास्ट में और इंपेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, द मदर कॉल्ड हर लेजी डॉटर। द मदर कॉल्ड हर लेजी डॉटर। ये पूरा हमने लिख लिया सेंटेंस और लास्ट में क्या लगा दिया इसके? फुल स्टॉप। इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। नेक्स्ट है डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। इसके लास्ट में भी क्या लगा दिया हमने? फुल स्टॉप। थर्ड है हमारे पास कोमा। कोमा मैंने आपको बताया कि ऐसे गोल सा बना कर नीचे टेल करनी है, ऐसे गोल सा बना के नीचे टेल करनी है। तो कोमा का यूज करते हैं? वी यूज कोमा टू सेपरेट मोर देन 2 वर्ड्स एंड सेंटेंस। बोलते हैं कि कोमा हम वहां यूज करते हैं जब हमने 2 सेंटेंसेस को सेपरेट करना होता है। बोलते हैं कि कोमा हम वहां यूज करते हैं जहां जो 2 सेंटेंस है, जो उससे अधिक सेंटेंसेस हैं, उनको हमने सेपरेट करना है, वहां यूज करते हैं। जैसे रिया, कोमल, पारुल और बेस्ट फ्रेंड। अगर हमने यहाँ कोमा यूज नहीं किया होता तो हम कोई सेंटेंस नहीं बनना था और ऐसे रिया, कोमल, पारुल और बेस्ट फ्रेंड। अगर हमने यहाँ कोमा यूज किया है तो जैसे रिया, थोड़ा स्टॉप देके, कोमल, पारुल are best friend. All people rich and poor, high and low. 2 वर्ड को सेपरेट किया है, more than 2 वर्ड्स को सेपरेट किया है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? All peoples rich and poor, high and low. जैसे रिच एंड पुअर था इकट्ठा नहीं लिखा तो उसमें एंड लिख दिया तो वो सेपरेट हो गए 2 वर्ड्स। और हाई एंड लो था तो वो इकट्ठे नहीं लिखे तो उसमें एंड यूज कर दिया तो वो सेपरेट हो गए। तो इसमें हमने क्या यूज किया? कोमा यूज किया। टू सेपरेट रिपोर्टेड वर्ब ऑफ डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच।
बोलते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसको रिपोर्टर वर्ब के लिए, रिपोर्टर स्पीच को वर्ब के लिए अलग करना होता है। जैसे she said to me I shall visit your house tomorrow। अगर हमने यहाँ कोमा यूज नहीं किया होता तो हम इसको ऐसे बोलते she said to me I shall visit your house tomorrow। रॉन्ग सेंटेंस होता है ये। तो जो राइट सेंटेंस है हमारे पास वो क्या है? she said to me, उसने मुझे कहा। she said to me, फिर हमने कोमा लगा के I shall visit your house tomorrow। अब ये बंद कर देना है। नेक्स्ट है we use comma to separate word like yes, no, hey, hello, मैडम, सर, प्लीज, थैंक यू, इन सब में क्या होगा? कोमा यूज होगा। जैसे यस, फिर हमने कोमा लगाया, नो कोमा लगाया, सर कोमा लगाया, मैडम फिर कोमा लगाया, ये सेपरेट वर्ड्स हो गए। थैंक यू फिर कोमा, सॉरी फिर कोमा, ये हमारे पास क्या हुए? सेपरेट वर्ड। वी यूज कोमा टू सेपरेट वर्ड्स लाइक यस, कोमा लगा दिया, नो, मैडम, सर, प्लीज, थैंक यू, सॉरी, ये सब क्या है? कोमा के एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल, यस शी हैज स्टोलन माई पेन। यस, यस के साथ कोमा लगाया, हाँ, थोड़ा सा स्टॉप करके, शी हैज स्टोलन माई पेन। यस शी हैज स्टोलन माई पेन। अगर ऐसे हम लिखते हैं यस शी हैज स्टोलन माई पेन तो ये कोई सेंटेंस नहीं बनता। तो ऐसे लिखा है यस कोमा लगा के शी हैज स्टोलन माई पेन। जैसे नेक्स्ट है नो ही हैज नेवर हेल्प्ड एनीबॉडी। तो इसमें जो है वो है कि नो, फिर थोड़ा सा स्टॉप देके ही हैज नेवर हेल्प्ड एनीबॉडी। आगे है use of comma, formal or informal letters for solution and subscriptions। यूज ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स में हमने क्या करना है? इसको कॉमर्स को लिखना है। माई डियर, जैसे माई डियर अंकल, माई डियर अंकल लिखा और इसमें क्या कर दिया? कॉमा लगा दिया। जैसे हम किसी को इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो उसमें हमने जैसे माई डियर अंकल, माई डियर ब्रदर, माई डियर सिस्टर, ये सब लिखना हो तो हम उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। फर्स्ट वर्ड जैसे माई, एम बड़ा होगा इसका, डी का कैपिटल होगा डी, और अंकल का भी जो यू होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। तो उसके लास्ट में हम क्या करेंगे? कोमा लगा देंगे। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड होते हैं ये, जैसे योर्स लविंगली, योर्स सिंसियरिटी। क्या होगा कि माय डियर अंकल, फिर कोमा लगाएंगे, योर्स लविंगली, फिर योर्स सिंसियरली। इसमें क्या होगा? इनको हम क्या बोल सकेंगे? अनफॉर्मल और अनफॉर्मल लेटर्स, सैल्यूटेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस। फोर्थ आएगा हमारे पास सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है कि ऊपर बिंदु लगा के नीचे कोमा लगाते हैं। सेमीकोलन जो मार्क्स है वो कैसा होता है? जैसे ऊपर बिंदु लगा के नीचे कोमा लगाते हैं। इसको हम कहाँ यूज करते हैं? वी यूज सेमीकोलन फॉर ए पॉज लिटिल बिट रेदर देन कोमा। मतलब कि इसको हम कहाँ यूज करते हैं? लिटिल बिट, सेमीकोलन पॉज लिटिल बिट रेदर देन कोमा। बोलते पहले हम थोड़ा सा पॉज करते हैं उस वर्ड को, फिर कोमा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्क हार्ड
otherwise you will get low marks. बोला कि वर्क हार्ड, परिश्रम करो, फिर हमने सेमी कॉलम यूज किया, वर्क हार्ड, सेमी कॉलम यूज किया, अदरवाइज, फिर आगे का सेंटेंस लिखेंगे, वर्क हार्ड, सेमी कॉलम यूज किया, फिर करेंगे अदरवाइज यू विल गेट लो मार्क्स। बोलते कि परिश्रम करो वरना तुम्हारे जो मार्क्स है वो लो आएंगे, कम आएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है शी केम लेट देयरफॉर शी वाज पनिश्ड। शी केम लेट, सेमीकोलन यूज किया, देयरफॉर शी वाज पनिश्ड। बोलते कि शी वाज लेट, वह लेट थी, देयरफॉर, नहीं तो शी वाज, अगर वो लेट होती तो therefore she was punished, उसको पनिश करते। फिफ्थ हमारे पास द यूज ऑफ कॉलन। जो सेमी कॉलन था वो था कि ऊपर बिंदी लगा के नीचे कॉमा लगाना था, और जो कॉलन है वो है दो ऊपर नीचे दो बिंदियां लगानी है। कॉलन, उसको बोलते हैं कॉलन। वी यूज कॉलन to start quotations to separate two different clauses, to separate two statements। बोलता है कि जो कॉलन है वो हम यूज करते हैं क्यूटेशंस में सेपरेट टू डिफरेंट क्लॉजेस, कि जो क्लॉजेस है उनको टू सेपरेट करने के लिए और टू सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। We use colon to start quotations to separate two different clauses, to separate two statements। कि clauses को separate करने के लिए और statement को separate, दो statements को separate करने के लिए हम colon का use करते हैं। जैसे the Gita says, गीता सेज, कॉलन का यूज किया, सेपरेट हो गया वो, एक्शन इज योर ड्यूटी, कॉमा का यूज किया, फ्रूट इज नन ऑफ योर कंसर्न्स। मतलब गीता में कहते हैं, सेपरेट हो गया वर्ड, इज योर ड्यूटी, कि काम करना तुम्हारी ड्यूटी है, फिर कॉमा लगाया, फ्रूट इज नन ऑफ योर कंसर्न, जो फ्रूट है वो आपका कंसर्न नहीं है, तो इसमें हम कोमा लगाया तो वो सेपरेट हो गया। टू क्लॉजेस थे, जैसे हमने इनको सेपरेट नहीं किया तो द गीता सेज एक्शन इज योर ड्यूटी, फ्रूट इज नन ऑफ योर कंसर्न, ऐसे लिखना था। बट हमने जैसे सेपरेट किया है क्लॉजेस को, टू वर्ड्स को सेपरेट किया है, टू स्टेटमेंट्स को सेपरेट किया, तो वो कैसे होगा, द गीता सेज, कॉलन का यूज करके, इन्वर्टेड कोमा, एक्शन इज योर ड्यूटी, फ्रूट कोमा लगा के, फ्रूट इज नन ऑफ योर कंसर्न्स, सेमीकोलन क्लोज कर देना हमने। जैसे मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, तो जैसे मैन प्रपोजेस है, तो जैसे जो मानव है वो दृश्य है, और इसमें हमने कॉलन का यूज किया, तो गॉड डिस्पोजेस, जो भगवान है वो अदृश्य है। इसमें क्या हुआ कि हमने किसका यूज किया, कॉलन का। द फोर मेंबर्स आर, इसमें भी हमने जैसे किसी को सेपरेट करना है, टू वर्ड्स को सेपरेट करना है, टू क्लॉजेस को सेपरेट करना है, टू स्टेटमेंट्स को सेपरेट करना है, तो हम कॉलन का यूज करते हैं। द फोर मेंबर्स आर, अब हमने कॉलन लगा के उन जो फोर मेंबर्स थे उनके नेम बताने हैं, क्योंकि कॉलन यूज हुआ यहाँ पे। द फोर मेंबर्स आर, कॉलन यूज करके नरेश, मुकेश, मनोज एंड सुनील।
जो 4 मेंबर्स थे उनको उनमें कॉलम यूज करके फिर हमने उनके आगे नाम एक्सप्लेन कर दिए। 6th है हमारे पास मार्क्स ऑफ इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन मीन्स क्वेश्चन मार्क्स, जिसको हम क्वेश्चन मार्क्स बोलते हैं। वी यूज टू इन interactions at the we use of interrogation at the end of direct question। बोलते हैं कि जो इंटेरोगेशन मार्क्स है वो क्वेश्चन के एंड में यूज किया जाता है, डायरेक्ट एंड में यूज किया जाएगा वो क्वेश्चन मार्क्स। हैव यू फिनिश्ड your homework? Have you finished your homework? तो हमने लास्ट में क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क्स। Have you finished your homework? लास्ट में क्या लगा? क्वेश्चन मार्क्स, इंटेरोगेटिव मार्क्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कहाँ यूज होते हैं? या हमने डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया होता है, वहां करते हैं कि हमने यहाँ क्वेश्चन पूछा है। Do you know where नीरू lives? क्या तुम जानते हो कि नीरू कहाँ रहती है? तो इसमें भी हमने क्वेश्चन पूछा है, तो हमने क्या लगाया यहाँ? क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया। Do you know where नीरू lives? तो हमने क्या किया, यहाँ क्वेश्चन पूछा है। मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशंस। एक्सक्लेमेशंस जो मार्क्स होता है वो एक डंडा लगा के नीचे उसके बिंदी लगाते हैं। We use marks of exclamations to express emotions, also using the end of operative sentences. We use marks of exclamation to express emotions, also using in the end of operative sentences. जैसे हाउ क्यूट द बेबी, और हमने एक्सक्लेमेशंस का जो मार्क्स है वो लगाया। हाउ क्यूट द बेबी, हाउ क्यूट द बेबीज, व्हाट अ फन। इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? एक्सक्लेमेशंस, जिसमें कुछ इमोशंस हो, एक्सप्रेस करने हैं, वो हमने अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं। तो जैसे हाउ क्यूट द बेबीज, तो हमने यहाँ क्या यूज किया लास्ट में? एक्सक्लेमेशंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, किसी को ब्लेसिंग देते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, तो इसमें एक्सक्लेमेशन यूज किया हमने। ओ गॉड, एक्सक्लेमेशन यूज करके, ओ गॉड हैव यू मर्सी ऑन द पुअर, क्या तुम्हें गरीबों पे दया नहीं आएगी आती? ओ गॉड, एक्सक्लेमेशन यूज किया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट है यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी, तो इसमें हमने क्या लिखना है? वी यूज एपोस्ट्रोफी टू मेक पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन के साथ हमने इसको यूज करना है। इसका मार्क्स होता है ऊपर को कोमा लगाते हैं, ऊपर को कोमा लगाना है। जैसे अमित्स बुक, जो अमित है, अमित लिख लिया, फिर उसके साथ एस यूज करना है और जो कोमा लगाना है बीच में, तो अमित्स बुक। सेकंड है यूज एप्रोस्ट्रोफी टू रिमूव द लेटर। जो हम इसमें यूज करेंगे, हम लेटर को रिमूव कर देंगे। जैसे हमने लिखा डोंट, तो इसको हमने लेटर को रिमूव करना है, तो लिख दिया डू नॉट। डू नॉट, इसमें हमारा डू नॉट और हमारा जो लेटर था वो रिमूव हो गया। वुड नॉट, वॉन्ट, वॉन्ट लिखा तो हमने उसको कैसे लिखना है? वुड नॉट। कांट, तो कांट को हम क्या लिखेंगे? कैन नॉट। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ हाइफन।
हाइफन एक छोटी डैश होती है, उसको हम हाइफन बोलते हैं। वी यूज हाइफन टू ज्वाइन कंपाउंड वर्ड्स। जो इकट्ठे वर्ड्स होते, जो कंपाउंड वर्ड होते हैं, हमें उसको इकट्ठा ज्वाइन करके लिखना होता है। जैसे लैंडलॉर्ड, लैंड फिर हाइफन यूज किया, फिर क्या आएगा, लॉर्ड, लैंडलॉर्ड। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ को हम कैसे लिखेंगे, सिस्टर हाइफन यूज किया, इन फिर हाइफन यूज किया, लॉ, सिस्टर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, तो वो भी हम जैसे सिस्टर इन लॉ लिखेंगे वैसे ही ब्रदर इन लॉ लिखेंगे हाइफन यूज करके। नेक्स्ट हमारे पास इन्वर्टेड कोमा। दोनों तरफ दो दो कोमे यूज करते हैं जिस सेंटेंस में, उसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा। वी यूज इन्वर्टेड कोमा टू रिपीट स्पीकर्स डायरेक्ट स्पीच। बोलते हैं जो इन्वर्टेड कोमा होता है उसको हम कहाँ यूज करते हैं, रिपीट स्पीकर्स एंड डायरेक्ट स्पीच। जो डायरेक्ट स्पीच देता है उसमें हम इन्वर्टेड कोमा यूज करते हैं। जैसे she said to me I shall rise an alarm। मतलब कि she said to me, उसने मुझे कहा, किसी ने कहा है, डायरेक्ट स्पीच दी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें इन्वर्टेड कोमा यूज करेंगे और नेक्स्ट जो हमारी बात होगी उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे she said to me I shall rise an alarm, तो I shall rise an alarm, तो उसने बात पूरी कंप्लीट कर दी, तो हमने इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दिया। जहाँ पे उसने स्टार्ट किया है वो हम बात को स्टार्ट किया है वहां हम इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट कर देंगे, और जहाँ पे खत्म हुई है तो इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है टेक बैक योर ड्रेडफुल गिफ्ट। ये हमारे पास किसी ने कहा है हमें, जैसे टेक बैक योर ड्रेडफुल गिफ्ट, तो ये बात हुई है तो हमने इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, और गिफ्ट ये बात खत्म हो गई है तो इन्वर्टेड कोमा हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। किसने कही है, सेड राम। राम ने कही है ये बात, टेक बैक योर ड्रेडफुल गिफ्ट। किसी को कही है, तो जो राम ने बात कही है उसको हम कहाँ लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने पंक्चुएशन के बारे में पढ़ा, कितने टाइप की होती है पंक्चुएशन, कौन कौन से मार्क्स होते हैं उसमें, उसके बारे में रीड किया। दैट्स ऑल, थैंक यू।